जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को और आपके परिवार को हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2080 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और चैत्र नवरात्र की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके ऊपर कृपा करें और ये आने वाला नया साल आपके जीवन में खुशियां लेके आए, आपकी हर इच्छा पूरी हो। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें हिंदू नववर्ष ही क्यों मनाना चाहिए और ज्योतिष के अनुसार इस आने वाले वर्ष का हमारे समाज पर क्या प्रभाव होगा। देखिए, अंग्रेजी नववर्ष के अनुसार हम 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं बड़ी खुशियों के साथ। और आपने देखा होगा प्रकृति में भी कोई बदलाव नहीं होता है, वही दिसंबर में भी ठंड होती है और जनवरी में भी ठंड होती है। कोई ऑफिशियली बदलाव भी नहीं होता, ना ही कोई प्राकृतिक बदलाव होता है। लेकिन हिंदू नववर्ष जो कि चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है, इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया था। तो सबसे विशेष बात तो ये है। और दूसरी बात, राजा विक्रमादित्य ने इसी दिन विक्रम संवत का आरंभ किया था। और प्रकृति भी इसी टाइम पर बदलाव करती है। आपने देखा है कि इस टाइम पर ठंड जा रही होती है और गर्मियां आ रही होती हैं, तो प्रकृति में भी बदलाव होता है। और ऑफिशियली अगर हम देखें तो 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है और 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर आरंभ होता है। और बच्चों के भी एडमिशन इसी टाइम पर होते हैं, उनके एग्जाम होके उनको रिजल्ट आ जाता है और नई नई क्लास में वो एडमिशन लेते हैं। और किसान जो है नया अनाज अपने घर में लेके आता है, नई फसलें बीजता है। और प्रकृति भी इस टाइम पर रंगों की चादर ओढ़े हुए होती है, नए नए पुष्प खिलते हैं। तो सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमें हिंदू नववर्ष को ही मनाना चाहिए। लेकिन बड़े खेद की बात है कि हिंदुस्तान में रहते हुए और हम अंग्रेजी नववर्ष को इतनी खुशियों से, इतनी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन अपना हिंदू नववर्ष किसी को याद नहीं है। जबकि पुराने जो लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो सभी हिंदू नववर्ष को ही मनाते थे। चैत्र मास में ही नए साल को मनाया जाता था। आइए अब जानते हैं इस साल का ज्योतिषीय प्रभाव क्या हो सकता है। ये जो संवत्सर लागू हुआ है, इस संवत्सर का नाम है पिंगल। और इस वर्ष जो राजा ग्रह रहेंगे वो बुध हैं और मंत्री का जो पद मिला है वो शुक्र देव को मिला है। तो जब पिंगल संवत्सर लागू होता है तो इसमें शास्त्रों में जो बताया गया है कि इस टाइम पर जो दूध देने वाले पशु होते हैं उनकी हानि होती है और सरकार अपनी नीतियों में बदलाव करती है। पुराने जो वाहन होते हैं उनमें कमी करती है और नए वाहन लेके मार्केट में लेकर आती है। और कहीं पर कम वर्षा होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है। और जहाँ पर जितनी वर्षा की ज़रूरत है उतनी नहीं होती और फसलों की हानि होती है। इसी तरह जो आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं हमारी डेली रूटीन की, उसमें आशा से भी, उम्मीद से भी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। समाज में भय आक्रोश होगा और आपस में वैर विरोध का वातावरण बना रहेगा। और इस साल आपको युद्ध के समाचार सुनने को मिलेंगे। और बुध राजा होने की वजह से देश में आपको छल कपट करने वाले लोगों का बोलबाला दिखाई देगा। कुछ सफेदपोश जो अपराधी हैं उनका भंडाफोड़ होगा। और गीतकार, संगीतकार, अभिनेता, लेखकों की जो गैर कानूनी एवं देश विरोधी गतिविधियां हैं वो उजागर होंगी। और सरकार द्वारा किसी विशेष वर्ग को खुश करने के लिए कुछ घोषणाएं की जाएंगी और व्यापारियों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन उनका भी कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन संतों महात्माओं का वर्चस्व बढ़ेगा और जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। और इस साल आयुर्वेद, योग और चिकित्सा प्रणाली का प्रचार काफ़ी बढ़ चढ़कर होगा। आइए अब जानते हैं शुक्रदेव के फल। शुक्रदेव को मंत्री पद प्राप्त होने से इस साल फसलों पर टिड्डियों का और चूहों का आतंक रहेगा, जिससे फसलें खराब होंगी। और बारिश भी कहीं ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी, जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग और बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा, जिससे हमें फसलों की और धन की हानि होगी। और नदियों को जो पानी है वो गाँव में, बस्तियों में प्रवेश कर जाएगा। तो इस समय थोड़ा सा भय का वातावरण बना रहेगा। यद्यपि जो चावल है, ईख है, उसकी फसल अच्छी होगी, लेकिन जो अन्य खाद्य पदार्थ हैं उनकी कीमतों में उछाल आएगा इस साल। और रुई, कपास,
चावल, अलसी, तेल, अरंडी आदि का जो व्यापार करते हैं लोग, वो अच्छा मुनाफा कमाएंगे। और इस साल अगर रोगों की बात की जाए तो वात, पित्त, कफ से रिलेटेड, शुगर और यौन संबंधी जो रोग होते हैं उनका प्रकोप समाज में बढ़ेगा। और शुक्र का प्रभाव होने से इस साल जो फैशन इंडस्ट्री है तो उनकी मार्केटिंग खूब बढ़ चढ़ कर होगी, यानी कि भड़काऊ फैशन प्रस्ती का प्रचार व प्रसार इस साल बहुत ज़्यादा होगा। तो ये था हमारा संवत्सर का फल जो आपने समझा। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।